एक्शन, बढ़ी अभिसार शर्मा की मुश्किलें। अभिसार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। अभिसार शर्मा ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैलाया था झूठ। एफआईआर दर्ज होने पर बौखलाए अभिसार शर्मा, राजदीप सरदेसाई और अजीत अंजुम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम की हिमंता सरकार से जुड़ी हुई, जहां पर एक और पत्रकार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पर अभिसार शर्मा ने अपने शो के दौरान हिमंता सरकार के खिलाफ झूठ फैलाया था और जिस तरीके से असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है, इस मामले को लेकर के झूठ फैलाया था, जिसके बाद असम की हिमंता सरकार की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई और अभिसार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले राजद्रोह का जो मुकदमा है वो दवायर के 2 पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और इसी के साथ ही करण थापर के खिलाफ भी दर्ज किया गया है। अब ताजा मामला जो है वो अभिसार शर्मा से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। दरअसल गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर उनके एक यूट्यूब वीडियो के कारण दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो में असम और केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उनका वीडियो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काता है। पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस की धाराओं 152 राजद्रोह 196 और 197 के तहत दर्ज किया है। यह शिकायत गुवाहाटी के रहने वाले आलोक बरुआ नाम के 23 वर्षीय व्यक्ति ने दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि अभिसार शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने राम राज्य के सिद्धांत का भी मजाक उड़ाया है। अब जिस तरीके से राजद्रोह के तहत यह बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ऐसे में यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ असम पुलिस का एफआईआर पूरी तरीके से बेमानी है। इसका जवाब दिया जाएगा वैधानिक तौर पर। मेरे शो में मैंने असम के जज के बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने महाबल सीमेंट को असम सरकार द्वारा 3000 बीघा जमीन दिए जाने का जिक्र किया था और इसकी आलोचना की थी। मैंने तथ्यों के साथ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सांप्रदायिक राजनीति का जिक्र किया था, जो अपने बयानों पर आधारित है। ये है वो शो जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही अभिसार शर्मा ने अपने शो का लिंक भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया है। इसके अलावा बात अगर हम पत्रकार राजदीप सरदेसाई की करें तो उनका रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि क्या असम पुलिस के पास पत्रकारों को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है? इन्हें इस तरीके से जो आरोप है वो नहीं लगाना चाहिए और इनके निशानेबाजी का जो ताजा उदाहरण है वो अभिसार शर्मा है। दरअसल यहाँ पर उन्होंने पहले जिन पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, करण थापर और इसी के साथ ही सिद्धार्थ, उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र किया है। इसके अलावा बात अगर हम अजीत अंजुम की करें, जिन पर खुद कई दफा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस मामले में रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर अब एक पैटर्न बन चुका है। असम इस मामले में सबसे अव्वल है। सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ राजद्रोह के धारा 152 के तहत मामला दर्ज करने के बाद अब अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी खबर या फिर ओपिनियन पर ऐसे मुकदमे सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए किए जा रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि डराने और परेशान करके ऐसे हथकंडे बिना ऊपरी अनुमति के नहीं अपनाए जा सकते। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं हेमंता सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर भी निशाना साधने का काम किया गया है। इसके अलावा जिक्र अगर हम इस पूरे मुकदमे की करें तो इस शिकायत में यह बताया गया है कि अभिसार शर्मा ने कहा है कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। शिकायतकर्ता का मानना है कि ये टिप्पणियां जानबूझ करके सरकारों को बदनाम करने और लोगों में नफरत फैलाने के लिए की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक अभिसार शर्मा की टिप्पणियां समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर सकती है। इसके अलावा अभिसार शर्मा का वीडियो उनके इलाके में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे लोग काफी
ज्यादा चिंतित है। पुलिस का कहना है कि आरोप बीएनएस के उन प्रावधानों के तहत आते हैं जो भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालते हैं। साथ ही आरोप विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने से जुटे हुए हैं। बता दें कि इस मामले की जांच अब गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ में है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच करेगी कि क्या वीडियो में की गई टिप्पणियां वास्तव में कानून का उल्लंघन करती है, और अगर ऐसा होता है तो अभिसार शर्मा की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मामला राजद्रोह से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने आप में एक गंभीर और संगीन धारा है। लेकिन वही जिक्र अगर हेमंता सरकार के बुलडोजर एक्शन की करें, जो कि लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ गरज रहा है और जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है उसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। आपको बता दें कि असम में पिछले कई दिनों से लगातार मेगा बुलडोजर ड्राइव देखने को मिल रही है। ऐसे में अलग अलग इलाके हैं जहां पर बकायदा असम की हेमंता सरकार की ओर से ये बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले बात अगर हम दुबरी इलाके की करें तो यहाँ पर तकरीबन 3500 बीघा जमीन है जिसे कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। इसके अलावा गोलपारा की बात करें तो यहाँ पर 1500 बीघा जमीन है जिसे पूरी तरीके से अतिक्रमणकारियों से छुड़ाया गया है। इसके अलावा गोलाघाट की बात करें तो यहाँ पर भी 15,000 बीघा जो जमीन है उसे भी कब्जाधारियों से मुक्त करवाया गया है। और हाल ही में विश्वनाथ इलाका है जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां पर तकरीबन 165 बीघा जो जमीन है उसे कब्जा मुक्त करवाया गया है। यानी कि अब तक असम में जो अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन हुआ है जहां से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया गया है, तो इसकी जो संख्या है वो तकरीबन 20,165 बीघा बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ऐसे और भी इलाके हैं जहां पर इलीगल तरीके से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, वहां भी जल्द हेमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा असम की हेमंता सरकार न सिर्फ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और सरकारी जमीनों को वापस ले रही है, बल्कि जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी असम में आकर के बस रहे हैं इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है और इनको चिन्हित करके असम से हटाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ये क्लियर कर चुके हैं कि असम में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से इलीगल घुसपैठिए यहाँ पर बसते रहे तो असम की जो संस्कृति है, असम के जो लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे और ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा है जो कि हम होने नहीं देंगे और इसी वजह से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि कैसे जो इलीगल तरीके से घुसपैठिए देश में आ रहे हैं वो न सिर्फ युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बनाते हैं, बल्कि हमारी डेमोग्राफी को भी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। यानी कि कल तक तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ही इस बात का जिक्र करते थे, लेकिन अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और शायद यही बातें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ भी लगातार असम की सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है और उन पर इस तरीके का मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।